हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक्रेलिक पेंट्स के बारे में और इसमें मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि बुशेस किस तरह से आप पेंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दो तरह से बुशेस बनाना बताऊंगी और ये दोनों ही बुशेस हम बना सकते हैं हमारी पेंटिंग के अंदर। अगर हम लैंडस्केप्स वगैरह करते हैं तो काफ़ी आइडिया हो जाएगा आपको इस वीडियो से कि आप बुशेस किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले शेड्स निकाल लेंगे, ब्लैक लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन में डार्क ग्रीन लिया है मैंने, तो आपके पास सैप ग्रीन है तो वो भी ले सकते हो आप। और लाइट ग्रीन के अंदर लाइट ग्रीन लिया है। अगर लाइट ग्रीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली लेमन येलो लेके लाइट ग्रीन बना सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमको 4 शेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग न्यू हैं, नहीं जानते हैं मुझे, तो हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ पर मैं शेयर करती हूँ अपने आर्ट नॉलेज, मेरे को पेंटिंग से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो मैं शेयर करती हूँ। ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस भी लेती हूँ मैं, तो मुझे काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। तो इन दिनों रेगुलर ट्यूटोरियल्स ला रही हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बुशेस के बारे में कर रहे हैं और यहीं पर जानेंगे बुशेस को डिटेल में। पोस्टर कलर्स में भी आप सेम टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शेड्स सबसे पहले समझेंगे कि कौन कौन से शेड्स हमको चाहिएंगे। शेड्स में हम यहाँ पर डार्क कलर बनाएंगे जो कि हम ब्लैक ऐड करके बनाएंगे ग्रीन में। उसके बाद फिर हम डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे। इस तरह से हमको यहाँ पर 4-5 शेड्स चाहिएंगे, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है शेड्स में, आसानी से समझ जाओगे आप। अगर आप बिगनर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, बेसिकली जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ मेरे चैनल पर वो बिगनर से रिलेटेड ही बनाती हूँ। ठीक है, तो आप आराम से यूट्यूब पर यहाँ पर मेरे चैनल पर सीख सकते हो कि किस तरह से आप पेंटिंग करना चाहते हो। अगर पेंटिंग करना तो पेंटिंग करना सीख सकते हो। तो ये शेड्स की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये शेड्स मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिए हैं पैलेट में निकाल कर, और लगा के भी दिखा दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बार शेड देखेंगे कि किस तरह से आपको टोन्स ऐड करने हैं और किस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यूज़ ऐड करनी है अपने बुशेस के बेस के लिए। तो एक सर्कल आप बना लोगे, यहाँ पर बेस कलर लगा दोगे पहले, सबसे पहले ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन। नीचे से आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डार्क ग्रीन लेके जाओगे और ऊपर की तरफ थोड़ा सा लाइट रखोगे। ये कॉन्सेप्ट के साथ आप यहाँ पर काम करोगे। ठीक है, एक सर्कल बना के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली ये एक सर्कल ही है, बस मैं इसमें जो टेक्निक यूज़ कर रही हूँ वो डैबिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ। हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर मैं ब्रश को डैब करती जा रही हूँ और पेंट को लगाती जा रही हूँ। तो इस टेक्निक के साथ हम ये सर्कल बना लेंगे। ये हमारा सर्कल जो रहेगा बेस सर्कल रहेगा, जिसके ऊपर हम बुशेस बनाना यहाँ पर सीखेंगे। बेसिकली अगर आप देखते हो ट्री जो होता है वो भी कैनोपीज़ में ही होता है ना। आप लोग कहोगे तो मैं ट्री का भी इसी तरह से एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बना दूंगी, कमेंट कर देना नीचे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हम जो बुशेस सीख रहे हैं वो भी हम इसी तरह से एक सर्कल में सीख रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बेस कलर लगा दिया है, फिर डार्क कलर उसमें ऐड करते हुए लाइट कलर ऐड कर देंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से हम यहाँ पर इस सर्कल को बना लेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सर्कल बना रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको 2 तरह से बताऊँगी बुशेस बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 सर्कल बनाऊंगी। तो एक सर्कल आप लोग अच्छे से देख लो कि कैसे बनाते हैं और फिर सेकंड सर्कल मैं अपने आप से बना लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम बच जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलते हुए बनाओगे, फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो। नंबर 4 फ्लैट ब्रश जो है बहुत अच्छा रहता है, और कई बार हम राउंड ब्रश से भी बना सकते हैं, बट मुझे कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पर एंगुलर ब्रशेस, तो मैं वो ले रही हूँ। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो, बहुत ही आराम से यहाँ पे बन जाएगा। लाइट कलर ऐड करेंगे, नीचे में बीच में मिडिल टोन्स और लास्ट में डार्क कलर। राउंड ब्रश लेंगे अब हम, और राउंड ब्रश की हेल्प से हम यहाँ पर ये जो बुशेस है इसके अंदर जो लीव्स हैं वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका बाहर का जो एरिया होता है वो क्रिएट करेंगे। अंदर अगर आपने कभी बुशेस देखी हो तो अंदर की तरफ काफ़ी गहराई होती है, काफ़ी डेप्थ होती है और काफ़ी ज़्यादा अंदर अंधेरा होता है। उसी के लिए हमने यहाँ पर लेयर लगाई है, बेस लेयर। ठीक है, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ ढंग से तो। ठीक है, तो बेस लेयर लगाने के बाद ऊपर से काम करेंगे बुशेस के ऊपर, और ऊपर से जो हम काम करेंगे बुशेस पे तो लीव्स के पैटर्न बनाएंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लाइट टू डार्क जाना। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट टू डार्क लेंगे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं लीव्स के लिए। अभी मैंने कल ही एक वीडियो ऐड किया था जिसमें मैंने छोटी लीव्स के स्ट्रोक्स आप लोगों के साथ शेयर करे थे, वो देख लेना अगर नहीं देखा है तो। उसमें आपको स्ट्रोक्स लगाने बहुत अच्छे से आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, एक डॉट लगाना है और उसको ऊपर से पॉइंटेड रखना है, नीचे से भी पॉइंटेड रखना है। 3 के पेयर में अगर आप बनाओगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, 3, 4, बस इससे ज़्यादा
ज़्यादा हैवी मत लेके जाना और फिर उसी को कंटिन्यूसली आप आगे करते चले जाओगे। ऐसा करने से आपको बहुत ही आसान लगेगी। गैप करते हुए हम यहाँ पर लाइटर लेयर ऐड करेंगे, लाइटर लेयर की लीव्स ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक गैप दिख रहा होगा, वो गैप हम यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। उस गैप को हमको हटाना नहीं है। यहाँ पर एक बार लीव्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लीव्स जो है छोटी छोटी लीव्स बना रही हूँ मैं, जो डॉट के रूप में रहेगी, पॉइंटेड जाएगा, ऊपर की तरफ भी पॉइंटेड जाएगा, नीचे की तरफ भी पॉइंटेड जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह से लीव्स की प्रैक्टिस आप सेपरेटली भी कर सकते हो, जहाँ पर आप 3 के पेयर के साथ लीव्स बनाओगे और उसी को फिर हम यहाँ पे बुश में ऐड करेंगे। तो सेपरेटली प्रैक्टिस करना हरदम बहुत अच्छा रहता है। आप सेपरेटली जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको यहाँ पर एक पैटर्न सा दिखने लग जाएगा और उसी पैटर्न के साथ आप काम करने लगोगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो थोड़े से डार्कर टोन्स के लिए जाएंगे। तो पहले हमने फर्स्ट लेयर में येलो ऐड किया था, तो वही येलो आप लोग देखोगे, येलो कौन सा लेना है, ठीक है। यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, तो येलो कलर हम यहाँ पे लेमन येलो यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने देखो ऊपर की तरफ ऐड किया था, अब हम सेम यहाँ पर नीचे की तरफ भी ऐड करते चले जाएंगे। आपको जब मैं सेकेंड वाला समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट यहाँ पर आप देखोगे कि बाहर की तरफ निकालते हुए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 3 के पेयर के साथ। जब आपको 3 के पेयर लगाने आ जाएंगे तो 3 के पेयर की लीफ जब आप लगाओगे तो उसी के नीचे आपको वापस 3 के पेयर की लीफ लगानी है और उसके नीचे फिर से 3 के पेयर की लीफ लगानी है। इस तरह से आप यहाँ पर ये जो लीव्स का फॉर्मेशन है ये क्रिएट कर लोगे उसके सराउंडिंग के अंदर, और ये हम क्रिएट करेंगे सबसे लाइटेस्ट कलर से, ठीक है। स्पीड यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है, आप लोगों को इससे स्लो नहीं दिखा सकती थी क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल स्पीड है जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करते चली जा रही हूँ। अब हम यहाँ पे डार्क कलर लेंगे। डार्क कलर के लिए हम यहाँ पे लाइट ग्रीन के अंदर थोड़ा सा डार्क ग्रीन मिक्स कर लेंगे और एक मिडल टोन से क्रिएट कर लेंगे और उसके स्ट्रोक्स ऐड कर देंगे। सेम स्ट्रोक्स पैटर्न्स रहेंगे, स्ट्रोक पैटर्न्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगे। बीच में थोड़ा सा स्टेम आप ऐड करोगे जिससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। स्टेम नहीं भी ऐड करते हो तो लीव्स को ही आपस में कनेक्ट करते हुए नीचे की तरफ लेके आ जाओगे, ठीक है। तो अभी तो देखो कितना गंदा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना, मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन जब बन के निकल के आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आएंगी एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में एक एक लेयर ऐड करेंगे डार्क कलर की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो अपने पोस्टर कलर पेंट्स में भी, या फिर गॉश पेंट्स कर रहे हो तो सेम टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। एक वाटर कलर की टेक्निक काफ़ी अलग रहती है, तो वो मैं आप लोगों को नहीं बोलूँगी कि आप इसके अकॉर्डिंग जाओगे। ये केवल आपके लिए बेस्ट रहेगी एक्रेलिक पेंट्स के लिए और जो 2 मैंने बताया उसके लिए। अब हम यहाँ पर डार्क कलर्स में काम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप पोस्टर कलर में काम करोगे तो क्या होगा, पोस्टर कलर आप जब जैसे ही पेंट लगाते हो रीएक्टिवेट हो जाता है वापस। इस चीज़ का ध्यान रखना है ना, ध्यान है या मैंने याद दिलाया अभी, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है, कलर को ड्राई होने देना बहुत अच्छे। सेम गॉश में भी होता है, ठीक है। तो मैंने गॉश के भी वीडियोस ऐड कर रखे हैं कुछ, आप लोग कहोगे तो सेपरेट वीडियो और बना दूंगी गॉश पेंट्स के। बाकी सेम एक्रेलिक पेंट्स वाली टेक्निक रहती है, बट बस दिक्कत ये रहती है कि आगे अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करोगे फर्दर लेयर के लिए तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो वहाँ पर आपको वाटर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर अगर आप पानी ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट मिलता है जिसको हम बाद में जो है यूज़ करते हैं हमारी लेयरिंग के लिए भी, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो मतलब यहाँ पर एक्रेलिक में इंपॉर्टेंट होता है, बट पोस्टर कलर में या फिर गॉश में जब आप काम करते हो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट आपको जाना रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मिडिल के अंदर लाइटर टोन्स लेंगे और पूरे बुश को हम भर देंगे, ठीक है। ध्यान वही कॉन्सेप्ट रखना है, वो जो 3 का सेट आप बनाओगे ना उसी के साथ आपको कंटिन्यू काम करते चले जाना है और नीचे लेयरिंग ऐड करते चले जानी है। तो इस तरह से हम पूरे बुश को कवर करेंगे हमारे लाइट कलर के लेयर्स के साथ। अगर आप लोगों ने कभी शेडिंग करी है और अगर आपने एक सर्कल बनाया है कभी शेडिंग के अंदर जिसके अंदर लाइट और डार्क कलर्स की वैल्यूज़ को डिफाइन किया जाता है, सेम प्रैक्टिस हम करते हैं जब हम पेंटिंग की शुरुआत करते हैं। तभी भी एक एक्रेलिक पेंटिंग की क्लास मैंने फर्स्ट क्लास डाली हुई है, वो देखिएगा अगर नहीं देखी है तो। उसमें जब मैंने फ्रूट को पेंट करना बताया तो मैंने यही आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया था। वही कॉन्सेप्ट हमने आज बुश के लिए भी यूज़ करा है। तो बेस लेयर को देखते हुए आपको घबराना नहीं है। बेस लेयर आपको बिल्कुल यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी कि नीचे की तरफ डार्क लगाया, बीच में मिडिल लगाया और ऊपर की तरफ लाइट लगाया, ठीक है। पूरे बुश को देखिए यहाँ पे कवर कर दिया हमने। इस तरह से स्ट्रोक्स लगा के आप पूरे बुश को कवर कर दोगे, ठीक है। ये देखो पूरा बुश यहाँ पे कवर हो गया है ना, क्लियर। अभी कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको छोटी छोटी लीव्स रहने देनी है तब तो फिर आप इसको यहीं पे रोक दोगे। अगर आपको उसको छोटी लीव्स नहीं लेने देनी है, बाहर की तरफ लीव्स निकालनी है, आउटर तरफ की लीव्स लेके जाएंगे हम इसमें, तो फिर हम इसको यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेफरेंस पिक है आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे।
जिसको देखकर आप अपनी पेंटिंग क्रिएट कर रहे हो, आप उसके साथ अकॉर्डिंग काम कर लोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मिडिल टोन्स ही ले लेते हैं और उसकी लेयरिंग ऐड करते हैं थोड़ी थोड़ी। आपको यहाँ पर मिक्स में जाना है, लाइट कलर डार्क कलर, फिर वापस लाइट कलर फिर डार्क कलर, इस तरह से जाना है। पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, पानी यूज़ करोगे वैसे वैसे ट्रांसपेरेंट होती जाएंगी लेयर्स और आप लेयर पे लेयर लगाते जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो पानी यहाँ पर रिड्यूस कर देना, बिल्कुल ना के बराबर यूज़ कर लेना, ठीक है। तो लाइट कलर यहाँ पे ले लेते हैं। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, अभी अभी कितना अच्छा निकल के आ गया एकदम, है ना। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हम इसको बढ़ाएंगे। एक साथ आपको कोशिश नहीं करनी है बढ़ाने की, आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आपने एक स्टेम बहुत बड़ा निकाल दिया, फिर एक स्टेम छोटा सा छोड़ दिया, ऐसा मत करना। हल्का सा उसको हमको राउंड ही शेप में रखना है ना। उसका जो शेप है वो हमको लॉस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे हमको उसको आउटर की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे हमको उसको स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर पता है, मुझे पता है कि बिगनर्स को ये वाली जो छोटे स्ट्रोक्स है बनाने में बहुत दिक्कत आती है। तो जब आप छोटे स्ट्रोक्स बनाओगे तो नंबर 2 ब्रश यूज़ करोगे, बहुत ही अप्रोप्रिएट रहता है। हल्का सा ब्रश को राउंड घुमाते हुए कलर में से लेके जाना है, जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था आपको, है ना। वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल रखना है। तो ये 2-3 चीज़ें जब आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। तो बाहर की तरफ हम स्ट्रोक्स को निकालेंगे, घबराना नहीं है, थोड़ा सा इसको आपको एकदम यूनिफॉर्म उसमें रखना है, मतलब थोड़ा सा आपको उसको मैनेज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं करना है कि कोई चीज़ हमने बाहर निकाल दी, कोई चीज़ हमने छोड़ दी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे सही जाएगा। अगर सपोज करो आपने 1-2 लेयर इसकी बाहर निकाल दी, 1-2 स्टेम्स आपने इसकी बाहर निकाल दी, ऐसा करने से फिर वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर देखो कलर्स को समझ लेंगे अच्छे से, है ना, कलर्स को भी समझते जाना है साथ में। अब हम यहाँ पे डार्क कलर यूज़ करेंगे। डार्क कलर के लिए हम हल्का सा ब्लैक ऐड कर लेंगे और फिर इसके साथ हम स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। एक आप लोगों से सजेशन लेना चाहती थी, बैकग्राउंड वॉइस वगैरह को छुपाने के लिए मैं थोड़ा सा कई बार मैं म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ। तो कहीं आप लोगों को म्यूज़िक अनोइंग तो नहीं लगता है, परेशान तो नहीं करता है, चीज़ें समझ में आती हैं, मेरी वॉइस क्लियरली आप तक पहुँचती है या नहीं, ये आप मुझे जो कमेंट डाल दीजिएगा प्लीज़ मैसेज कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे मुझे पता चल जाए कि जो है मेरे वीडियोज़ आप तक अच्छी तरह पहुँच रहे हैं या नहीं, है ना। मेरी मेहनत भी तो सफल होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे स्ट्रोक्स ऐड करेंगे। डार्क कलर के जब आप स्ट्रोक्स ऐड करोगे कहीं कहीं पर आप ऐड करोगे, आप इसको पूरे को भरोगे नहीं डार्क कलर से, और कहीं कहीं पर वही 3 वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। 3 लीव्स को आप लेते हुए पूरी जो है पूरे बुश के अंदर कहीं कहीं पर डार्क शेड्स ऐड करोगे। कहीं कहीं पर डार्क शेड्स ऐड करने से हमको जो है डेप्थ दिखेगी एकदम से, है ना। अभी देखो आप दिख रही है या नहीं, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर बुश जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो ये जो है ये बुश जो है इसको अब हम वापस से इसके अंदर थोड़ी सी लेयरिंग मिडिल टोन्स की और लाइट टोन्स की करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको पूरा फिनिश करोगे, बीच में नहीं छोड़ोगे, बुश को पूरा कंप्लीट करोगे। शुरुआत में अगर छोड़ दोगे तो आप ही सोचो जैसे मेरी लग रही थी वैसी आपकी लगेगी शुरू में, है ना। लेकिन बिल्कुल एंड तक लेके जाओगे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स ऐड करते रहोगे, पेशेंसली ऐड करते जाने छोटे छोटे स्ट्रोक्स। और ऐसे ना मतलब रफ काम नहीं करना है, कोशिश क्या करो जब भी काम करते हो ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्या करो, मतलब दिल से क्या करेंगे जब हम काम, तो नीट काम आएगा, है ना। लेकिन अगर हम बिना दिल से करेंगे, बिना टाइम को मैनेज करते हुए करेंगे कि करना ही है ना, क्योंकि ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जब उनको होमवर्क देती हूँ ना मैं, तो क्या होता है होमवर्क कई स्टूडेंट्स तो देखो टाइम निकाल के बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर पाते और उनको लगता है कि क्लास आने वाली है अभी तो करके देना है टाइमली काम, तो फिर वो थोड़ा सा ख़राब होने लगता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सेकंड वाले बुश को समझते हैं, पेंसिल के कॉन्सेप्ट से समझाऊंगी। लाइंस क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पर मैं, मिडिल का मैंने एक पॉइंट ले लिया और उधर से मैं ऊपर की तरफ से देखिए लाइंस आप लोगों के लिए क्रिएट कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। उस फर्स्ट वाली में हमने स्प्रेड करते हुए लगाई थी लीव्स, इसमें हम स्प्रेड करते हुए नहीं लगाएंगे, इसके अंदर हम लीव्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे कि हमने लीव्स को स्प्रेड करते हुए लगाया था। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लाइट टू डार्क ही जाएंगे जैसे उसमें गए थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप बनाओगे। तो आपको यहाँ पर बस ऊपर की तरफ लेके जानी है, स्प्रेड नहीं करनी है लीव्स। तो जब आपको ऊपर की तरफ अगर लगानी है अपनी बुश के अंदर लीव्स, तो कैसे पैटर्न बनाना है वो यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ बनाएंगे तो जैसे मैंने पेंसिल से यहाँ पे मार्क किया आप लोगों के लिए अभी वैसे ही आपको लीव्स ले लेनी है, नीचे की तरफ आते जाना है। लाइट कलर से ही लगाएंगे, जैसे अपन ने उसमें फर्स्ट स्टेप किया था वैसे ही हम इसके अंदर भी फर्स्ट स्टेप करेंगे, ठीक है। वही आप येलो कलर ले लोगे, हल्का सा ग्रीन मिक्स करते हुए और स्ट्रोक्स ऐड कर दोगे और 3 के पेयर में ही स्ट्रोक्स लगाने हैं,
देखो, अगर थ्री के पेयर में स्ट्रोक्स नहीं लगाओगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी आपके लिए। तो कोशिश करो चीज़ों को आसान रखने की, है ना। लाइफ तो बहुत आसान होती है, हम ही उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है बात ही, है ना। तो एकदम ईजी रखेंगे जिससे आपको समझने में बहुत आसानी रहे। हल्का सा लाइट कलर जब आप लोगे तो नीचे की तरफ आते जाओगे और सेम कॉन्सेप्ट के साथ आप काम करते जाओगे। बस गलती ये करनी है इसके अंदर कि आपको इसको स्प्रेड नहीं करना है, क्योंकि हम इसको स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं, हम इसको केवल ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है और इस पे काम करते चले जाएंगे आगे। चलिए, तो यहाँ पर थोड़े थोड़े पैटर्न्स को आपको समझने में आसानी हो रही होगी, है ना। लाइट कलर का बेस लगाएंगे हम इसके अंदर, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से हम नीचे लेके जा रहे हैं स्ट्रोक्स को, है ना। अंदर की फिलर्स जब आप दोगे तो लाइट कलर के बेस से दे दोगे। लाइट टू डार्क ही जाना है। डार्क तो हमने देखो बीच लास्ट में जो बेस लगाया था वो तो हमारा डार्क था ही, लेकिन उसके ऊपर जो पैटर्न्स आप क्रिएट करोगे लीव्स के, वो लाइट टू डार्क ही जाना है। ठीक है, सेम ब्रश है यहाँ पर, ब्रश चेंज नहीं करेंगे। आपको नंबर 2 के साथ ही काम करना है, नंबर 1 के साथ ही काम करना है। इससे बड़े ब्रशेस नहीं लेने। जितने बड़े ब्रशेस लोगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रोक्स लगाने में दिक्कत आएगी। आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को लीव्स क्रिएट करना बताया था कि किस तरह से आप बड़ी लीव्स, छोटी लीव्स और वेव करती हुई लीव्स, है ना, रिगर लीव्स वगैरह, इसके अलावा पाम लीव्स वगैरह बना सकते हो। अभी लास्ट कल ही वीडियो डाला है, तो एक बार गो थ्रू करना, उसको चेक करना। ठीक है, इस तरह से हम देखो यहाँ पर बेस लगा देंगे। लाइट कलर जब आप लगाओगे तो आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा। अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है जब मैं ये वाला काम करवाती हूँ तो, कि लेयर्स को ड्राई होने देना है या नहीं। पहली चीज़, जब आप एक्रेलिक में काम करते हो लेयर्स अपने आप धीरे धीरे ड्राई हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि लेयर्स को ड्राई होने देना है या नहीं। ठीक है, आपको आराम से यहाँ पर आप जब काम करोगे, काम करते करते लास्ट में आओगे तो ऊपर की लेयर्स अपने आप ड्राई हो जाएगी। तो बेसिकली लेयर्स ड्राई होनी चाहिए जब आप नेक्स्ट लेयर लगाते हो। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट लेयर हमने लाइटेस्ट लगाई थी, अब हम थोड़ी से मिडिल टोन्स में आ रहे हैं और फिर से लेयर्स को यहाँ पर रिपीट कर देंगे उसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से आप लेयर्स को यहाँ पे रिपीट कर दोगे। इस तरह की लीव्स की जो पेंटिंग हम देखते हैं अगर, तो हम ज़्यादातर इसको मिनिएचर पेंटिंग्स में, मधुबनी में, लैंडस्केप्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और इसको हम काफ़ी डिफाइन करके वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टेक्निक को, तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है वहाँ पर अगर आप बुशेस वगैरह बनाते हो। कभी अगर आपने बनाई है श्रीनाथ भगवान जी की पेंटिंग हो गई या मधुबनी पेंटिंग हो गई, या कोई आपने जैसे हम बनाते हैं ना, मतलब कोई भी इंडियन आर्ट जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ले रखा है, जिसमें बैकग्राउंड जो है लैंडस्केप का आ रहा है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिफाइन होता है। तो उस तरह से जाता है इसके अंदर काम। ठीक है, तो काम जो बेसिकली रहता है बहुत ही पेशेंसली रहता है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम इसके अंदर, देखो हमने इसमें स्प्रेड नहीं किया है, इसको हमने बाहर की तरफ नहीं निकाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसको अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले को, तो फर्स्ट वाले वर्क के अंदर हमने क्या किया, बाहर की तरफ निकाल दिया उसको। ठीक है, अब हम यहाँ डार्क कलर ले लेंगे और डार्क कलर के साथ भी यहाँ पर हम कुछ लेयर्स ऐड करेंगे। पिछली बार एक कमेंट आया था कि वो कैनवस रोल को लेके कंफ्यूज थे हुए कि कौन सा कैनवस रोल बाय करना है। बेसिकली ये जो शीट आप लोगों को दिख रही है, ये कैनवस रोल में से ही कटी हुई शीट है जो मैं जिस पे आज मैं काम कर रही हूँ। ये मैंने कैनवस पैड नहीं यूज़ करा है, अगर आप ध्यान दोगे तो, है ना, या कैनवस बोर्ड भी यूज़ नहीं कर रहा है मैंने। यहाँ मैंने जो शीट यूज़ करी है, कैनवस रोल मंगाया था मैंने और उसी में से कट करके मैं यहाँ पर शीट्स को यूज़ कर रही हूँ। तो कैनवस रोल में क्या रहता है, 2 तरह के रोल्स आते हैं। तो एक रोल रहता है जो पेपर बेस रोल रहता है, जो कि ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये पेपर बेस रोल है और ये मिक्स मीडिया बेसिकली रहता है। आप इस पर ऑयल कर सकते हो, एक्रेलिक कर सकते हो और आप इस पर वाटर कलर भी कर सकते हो और आप इसके ऊपर पोस्टर कलर वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिक्स मीडिया रहती है ये। एक रोल आता है जो क्लॉथ बेस होता है, कपड़े का बेस होता है जिसके ऊपर और जिस पे जसो लगा हुआ होता है, वो भी आप मंगा सकते हो। दोनों में से कोई भी रोल मंगा सकते हो। रोल के अंदर आपको लेंथ को एक बार अपने दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि आपको कितना लंबा चाहिए, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लेंथ और ब्रेथ को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप रोल बाय कर सकते हो ऑनलाइन। बाकी मैं यूजुअली नहीं लाइक करती हूँ रोल बाय करना, मैं अपना बता देती हूँ आप लोगों को, मुझे पसंद नहीं है। मैं जब मुझे अगर सपोज़ करो काफ़ी बड़ी पेंटिंग कोई बनानी है तो फिर मैं शॉप पे जाती हूँ, लोकल शॉप पे, और वहाँ अपने साइज़ के हिसाब से रोल में से कट करवा के ले आती हूँ पीस को।
ऐसे करती हूँ मैं। तो मैं ऑनलाइन नहीं बाय करना चाहती। ये जो आप लोगों के सामने दिख रहा है ये ऑनलाइन का ही आउटकम है, इससे मैं थोड़ा कम सेटिस्फाइड हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को मना कर रही हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर पूरी बुश कंप्लीट हो गई है। एक बुश को अगर आप देखोगे तो राउंड निकल कर आई है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिसके स्ट्रोक्स, और एक बुश अगर आप देखोगे तो वो फ्लैट जा रही है, बाहर की तरफ स्ट्रोक्स निकल रहे हैं, और उसका ओवल जो है मतलब अगर हम उसको और बढ़ाएंगे तो उसका विड्थ भी बढ़ेगा साथ में। लेकिन सेकंड वाली अगर हम बुश की बात करते हैं तो इसके स्ट्रोक्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर बुश नहीं बढ़ेगी, मतलब इसकी जो विड्थ है वो नहीं बढ़ेगी, इसकी केवल लेंथ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो बुशेस हैं दोनों ही मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अच्छे से। डार्क लेयर्स ऐड करना नहीं भूलना है, यहाँ पे मैं डार्क लेयर्स ऐड कर रही हूँ। डार्क लेयर्स से ही आपको फाइनल डेप्थ ऐड मिलेगी अपनी बुशेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से डार्क लेयर्स को भी आपको ऐड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पेंट मत लिया करो ब्रश में, बहुत ज़्यादा पेंट लेते हैं ब्रश के अंदर तो इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना है यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो 2 बुशेस हैं यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गई हैं, है ना। थोड़े से कहीं पे इफ़ेक्ट्स लगा देती हूँ, ऐड कर देते हैं लास्ट के अंदर, और इसको फिनिशिंग टच दे देते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 बुशेस हैं अब कंप्लीट होती दिख रही हैं आप लोगों को। फर्स्ट वाली तो क्लियर दिख ही रही है कि एकदम से बहुत अच्छी निकल के आ गई है। सेकेंड वाली को भी थोड़ा सा हम यहाँ पर इसके अंदर डेप्थ ऐड करते हैं। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं आपको, मेरे सिखाने का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट मैं वेट करूँगी। ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं, कोशिश करिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की। एक बार कलर्स को समझते हैं कौन कौन से लिए थे। अब आप ही बता दो, अब तो मुझे लगता है याद हो गए होंगे। लेमन येलो, लाइट ग्रीन, है ना, और उसके बाद फिर हमने लिया डार्क ग्रीन, और फिर उसके बाद हमने उसको और ज़्यादा डार्क किया। क्या ऐड किया था हमने, कौन सा कलर ऐड किया था, ब्लैक। तो ब्लैक कलर ऐड करके हमने इसको थोड़ा सा और डार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बुशेस आपके सामने हैं। कौन सी वाली अच्छी लगी, चलो ये बताओ, फर्स्ट अच्छी लगी या सेकेंड अच्छी लगी। ठीक है, तो इस तरह से ये बुशेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से लेके आऊँगी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो। ब्रश आप देख सकते हो यहाँ पर, नंबर मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो करा, बता ही दिया था कौन सा नंबर है। नंबर 2 का ब्रश मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आपके ब्रशेज़ बहुत अच्छी होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, कभी उनको रफ़ यूज़ मत करिए, और बहुत अच्छे से अपनी पेंटिंग के लिए यूज़ करते जाइए। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर आउटकम्स निकल के आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।